अब जैसे कि फोर्थ फाइल आते हैं दिल्ली, जैसे हम दिल्ली हाई कोर्ट या कहीं भी केस में फाइल कर रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के साइनोप्सिस वगैरह भी आते हैं। साइनोप्सिस का मतलब क्या होता है कि आपके केस में अभी तक क्या क्या घटित हो चुका है, क्या क्या हैपन हो चुका है और अभी तक क्या क्या आप एक्शन ले चुके हो। जैसे इसमें प्रेजेंट केस में कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है रिवेंज का, एज वेल एज काउंटर ब्लास्ट केस है एंड पिटिशनर इज फाइनली इम्प्लीकेटेड। हर कोई वैसे तो अपने आपको यही बोलता है कि मुझे झूठी तरीके से फंसाया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे ये केस में मतलब आपको भी अपना, चाहे आपको लगता हो कि आपका जो क्लाइंट है ये झूठा है सच्चा, लेकिन उसके लिए हमें ये लिखना पड़ता ही है कि वो झूठी तरीके से उसको फंसाया गया है रिस्पोंडेंट द्वारा, ठीक है। इनकन्वीनियंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऑफ पीएस अनंत प्रभात जस्ट टू प्रेशराइज द पिटिशनर फैमिली टू विड्रॉ देयर फेयर कंप्लेंट बेस्ड अपॉन ट्रू एंड फैक्ट, मतलब जो कि सच्ची घटना के आधार पे पिटिशनर की जो फैमिली द्वारा को मतलब पिटिशनर की जो फैमिली उसको प्रेशराइज करने के लिए, जो उसने एक सही कंप्लेंट फाइल की थी उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको दबाने को केस के लिए मतलब पुलिस द्वारा पुलिस की मतलब कन्वीनियंस के थ्रू इस केस को दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट में ये फाइल किया गया। अब इसमें ये क्या कि एज 03 FIR एंड 01 NCR लॉन्च की गई है ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेरेंट्स ऑफ जो कि पिटिशनर के हैं टू वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड हर हस्बैंड एज वेल एज देयर लेबर्स prior to registration of present FIR number in question, ठीक है, that the in present case petitioner is a victim of trap because इसमें अपने आपको बता रहा है कि पिटिशन कैसे विक्टिम है इस केस में। जो पुलिस ऑफिशियल है मैनिपुलेटेड पुलिस ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड मिसयूज DD एंट्री नंबर, मतलब इसमें आपको अपना केस इसमें मेंशन करना है। जैसे इसका केस तो ये है कि भाई इसमें ये कब फाइल किया गया था ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब इस पे ये हुआ था, ये अपनी घटना बता रहा है, ये अपना जो अपने साथ हुआ ये बता रहा है, आपको अपनी जो केस का है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें इसका ये चलता रहेगा कि इसने इसके साथ क्या क्या हुआ, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ये हुआ और फुटेज का ये आया। पिटिशनर कुड इजीली मतलब प्रूफ हिज इनोसेंस बट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अप्रोच टू पिटिशनर हाउस डेलिबरेटली टिल मंथ, मतलब पुलिस वालों की गलती दिखाई गई इसमें। फिर इसमें दिन पॉइंट पे क्या दिखाया कि जो IO ने देख ली CCTV फुटेज जिसमें इंस्टॉल की गई थी स्पॉट पे जहाँ पे ये कांड हुआ है, but admittedly no such alleged incident fraud found in same, but intentionally IO did not seize procured the CCTV footage as innocence of petitioner was establishing from the states, मतलब इसमें ये दिखाया कि पुलिस वाले की मिली भगत है और वो इस केस को सॉल्व नहीं होने दे रहे। IO in the present case talked with the petitioner on telephone on 18 November 2019 with regard to recording of statement under section 164 CRPC of the mother of the petitioner in FIR number 271/19। तो इसमें ये दिखाया गया, बट IO इसमें ये बताया कि IO जो है इन्फॉर्म नहीं किया पिटिशनर और एप्लीकेंट को, मतलब और उसके कंसील द फैक्ट नहीं किए। उसने शी बुक द एप्लीकेंट इन FIR नंबर, उसके ऊपर मतलब FIR कर दिया और बिकॉज आल वर वेटिंग फॉर स्किपिंग ऑफ द CCTV फुटेज, मैं सारे ये सोच रहे थे कि भाई ये किस तरह ये स्किप हो जाए CCTV फुटेज, मतलब इसमें इसकी मिली गलत दिखाई हुई है पुलिस वालों की। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है रिफ्यूज कर देता है कि टू अंडरगो फॉर हर इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर MLC रिकॉर्ड, मतलब जो MLC का मतलब होता है मेडिकल जो रिपोर्ट होते हैं, मेडिकल जो रिपोर्ट होती है उसको कहा जाता है MLC, ठीक है। तो इसमें जो स्टोरी है जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की है जो डॉक्टर के सामने वो डॉक्टर डेटेड इस डेट को ही है जो कि डिफरेंट है, रिटन स्टेटमेंट जो कंप्लेन है उससे डिफरेंट है। तो इसमें ये तथ्य बताया गया, इस फैक्टर बताया गया क्या क्या झूठ है, ठीक है। अब इसमें जो कुर्ता ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसने सीज कर लिया आफ्टर अप्रोक्स 2 months ऑफ एलिग्ड इंसिडेंट फ्रॉम द पर्सन टू होम पुलिस ऑफिसर ऑफ PS आनंद प्रभात सर्चिंग इज एंड एक्यूज इन अदर केस, मतलब इसमें पूरा जो है आपकी यदि पूरा पढ़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा काफ़ी। इसमें अपनी केस स्टोरी बताई गई है कि कब के क्या हुआ। आखिरी में जो लाइन है थोड़ा सा हम वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहता है कि जो पिटिशनर है मूव करता है डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेक्शन 226 ऑफ CRPC बिफोर कंसर्न ऑनरेबल सेशन कोर्ट एंड द सेम वाज डिसमिस, जो कि डिसमिस कर दी गई सेशन कोर्ट द्वारा 3 Feb 2023 को बाय ऑनरेबल सेशन कोर्ट विदाउट कंसिडरिंग द मटेरियल फैक्ट एंड डिड नॉट अप्लाई जुडिशियल माइंड, और उसने कोई जुडिशियल माइंड का भी अप्लाई नहीं किया। हैंस दिस क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन, तो इसलिए ही रिवीजन पिटिशन डालनी पड़ी क्योंकि उसमें मतलब उसको न्याय नहीं मिला। लिस्ट ऑफ डेट इवेंट में आपको बस ये बताना कि कब आपने मतलब जो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब लिस्ट ऑफ डेट इवेंट का मतलब होता है कब कहाँ क्यों कैसे हुआ, ठीक है। अब इसमें ये बताया कि जो
हस्बैंड है रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, वो क्या करता है, इज डूइंग बिजनेस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, सेलिंग, परचेजिंग, स्टोरिंग। मतलब उसके बारे में बताया गया कि वो क्या क्या करता है, और वो जो कि इफेक्ट है लिम्ब और हेल्थ पिटिशनर केस, ठीक है। एंड रिपीटेड रिक्वेस्ट करता है, हस्बैंड नंबर 2 हैज नॉट रिमूव द बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम द सेट स्पॉट। पिटिशनर वाज कंस्ट्रेंट टू फाइल, मतलब मजबूर हो गया कि वो फाइल करे गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगेंस्ट हस्बैंड ऑफ नंबर रिस्पोंडेंट नंबर 2 के। हाउएवर नो हीट है, मतलब उसको उसके ऊपर कोई इसके बात का प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसमें डेट वाइज आपको अपनी जो भी आपके साथ घटित हुआ है वो आपको मेंशन करते जाना है एक लीगल लैंग्वेज के साथ, ताकि आपकी बात कोर्ट को समझाए, ठीक है। तो इसमें यही बातें सारी बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या मतलब पुलिस वालों ने धोखा किया, क्या क्या हुआ। आखिरी में सिर्फ इसमें जो ये आती हैं बातें कि भाई मतलब उसने केस फाइल किया अंडर सेक्शन 227 जो भी है, ठीक है। अभी जैसे कि ये उसमें देखा हो, जैसे उसमें लिखा ही हुआ है कि फरवरी 2022 एंड 23 तक ये सब कुछ हुआ है। पेटिशनर ने मूव किया डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन 227 की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिफोर कंसर्न ऑनरेबल सेशन कोर्ट में ऑन डेट 18 तारीख को 18 फेब 2022 को, एंड द सेम वाज स्टेट फॉरवर्ड डिसमिस, जो कि डिसमिस कर दी गई 3 फेब 2023 को बाय ऑनरेबल सेशन कोर्ट विदाउट कंसिडरिंग द मैटेरियल फैक्ट एंड डिड नॉट अप्लाई जुडिशियल माइंड हैंस द रिविजन पिटिशन। तो इस तरीके से ये बताया जाता है कि भाई मैं क्यों मजबूर हुआ इस केस को फाइल करने के लिए, इसमें थोड़ा भाई आपने अभी तक क्या क्या एक्शन ले चुके हो, क्या क्या नहीं ले चुके, पूरी राम कहानी, पूरा जो भी आपके साथ हुआ सारा निचोड़ लिख देना होता है। ये होता है लिस्ट ऑफ डेट इवेंट, ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना रह जाए। जो भी आपकी चीज़ फेवर में हो सिर्फ उस चीज़ को मेंशन करिएगा, जो आपके फेवर में ना हो उनको अवॉइड करिएगा। इतनी हेल्प आपकी हम कर रहे हैं, इतना आपके लिए हम अच्छे मतलब आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो जो करिएगा, एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट तो बनता ही है, तो वो जरूर करिएगा। साथ में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात आपको हमारी बुरी भी लगी है, या आपको अदर कौन सी रीट आपको सीखना चाहता है, आपको कोई मैटर हो रीट से रिलेटेड तो उससे रिलेटेड क्या क्या मैटर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा, और मुझे अपना प्यार, अपना जो भी आपका सपोर्ट है, अपना जो सपोर्ट है लाइक सब्सक्राइब फॉलो के थ्रू देते रहिएगा।